हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे डिस्कस करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक क्या हुआ? फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। इट मीन्स कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को डिस्टर्ब करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। इट मीन्स कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबों का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले तो वो जी हम लोग रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? ध्यान दीजिए, हमने कोई एक सॉलिड सब्सटेंस लिया जो एडजॉर्बेंट की तरफ बिहेव कर रहा है। इस सॉलिड सब्सटेंस का मास मान लिया में कितना है? m ग्राम। ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है? एडजॉर्बेंट की तरफ। एडजॉर्बेंट, ठीक। इस एडजॉर्बेंट पे किसी दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल्स आकर के अट्रैक्ट हो गए। मान लीजिए कि ये सब्सटेंस का मास कितना है? वो जी x ग्राम। कितना एडजॉर्ब हुआ? x ग्राम। और जो एडजॉर्ब हुआ ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? तो एडजॉर्बेंट की किसकी तरह बिहेव करेंगे? वो जी हमारा टोटल मास ऑफ एडजॉर्बेंट कितना है? m ग्राम। और जो टोटल मास ऑफ एडजॉर्बेंट कितना है? x ग्राम। अगर इस दोनों का हम रेशियो निकाल लें तो वो रेशियो क्या कहलाएगा? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या कहलाएगा वो जी? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x ग्राम बाई m ग्राम। क्या हो जाएगा मुझे? x ग्राम बाई m ग्राम। x क्या है? वो मास ऑफ एडजॉर्बेंट। x क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट। और m क्या है वो जी? मास ऑफ एडजॉर्बेंट। मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो आपसे कोई पूछे कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है तो आप ये लाइन में ये भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि द रेशियो ऑफ मास ऑफ एडजॉर्बेंट एंड मास ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट के मास रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। या आप ये भी लिख सकते हैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन में कि द मास ऑफ एडजॉर्बेंट, द मास ऑफ एडजॉर्बेंट adsorbed by the unit mass of adsorbent, unit mass of adsorbent is known as rate of adsorption, is known as rate of adsorption। कोई पूछे कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है तो क्या कहिएगा कि द मास ऑफ एडजॉर्बेंट एडजॉर्ब बाय द यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का मास किसके द्वारा? यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो हम एक लाइन में ये भी लिख सकते हैं। अब कोई कहे कि इसका यूनिट क्या होगा तो वो जी एडजॉर्बेंट का भी मास किस चीज में? ग्राम में। एडजॉर्बेंट का भी मास किस चीज में? ग्राम। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्राम पर ग्राम। अगर ये मास केजी में लेंगे, ये मास भी केजी में लेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा?
किलोग्राम पर किलोग्राम। अगर ये मास मोल में लेंगे, इनका भी मास मोल में लेंगे, तो यूनिट क्या होगा? मोल पर मोल। तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है जी? रेशियो ऑफ मास ऑफ एडजॉर्बेट एंड मास ऑफ एडजॉर्बेट। अब रेट को डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर कौन कौन से? तो पहला फैक्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहला क्या पढ़ेंगे जी? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इट मीन्स कि टेम्परेचर के कारण रेट ऑफ एडजॉर्प्शन में क्या डिस्टर्बेंस आता है। सबसे पहले हुआ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये ए एंड बी कोई दो सब्सटेंस है। ए कोई सॉलिड सब्सटेंस है और बी कोई गैसियस सब्सटेंस है। ठीक, इस सॉलिड सब्सटेंस के सरफेस पे बी एडजॉर्ब हो जाता है, यानी कि सॉलिड के सरफेस पे कौन एडजॉर्ब हो गया? बी। तो वो जी सॉलिड के सरफेस पे क्या एडजॉर्ब हो गया? गैस। अब अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो इस टाइप लेफ्ट टू राइट में कौन सा प्रोसेस होगा? एडजॉर्प्शन। कौन सा प्रोसेस होगा? एडजॉर्प्शन। अगर राइट टू लेफ्ट जाए, किस साइड से किस साइड हुआ? राइट से लेफ्ट, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा मुझे? डी एडजॉर्प्शन। क्या कहलाएगा? डी एडजॉर्प्शन। वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक। इट मीन्स कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? हमने मान लिया कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई वो जी? तो क्यू किलो कैलोरी। कितनी एनर्जी रिलीज हुई? क्यू किलो कैलोरी। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। इट मीन्स कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए टेम्परेचर अनफेवरेबल फैक्टर होगा किसके लिए? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के लिए। टेम्परेचर क्या होगा? अनफेवरेबल फैक्टर। तो आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर का रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप क्या कहिएगा कि टेम्परेचर इज अनफेवरेबल factor, unfavorable factor for adsorption because adsorption process is exothermic in nature. Adsorption process is exothermic इन नेचर। ठीक, वो जी एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक। इसलिए टेम्परेचर क्या होगा? अनफेवरेबल फैक्टर। सो इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन decreases। वो जी टेम्परेचर अनफेवरेबल फैक्टर है किसके लिए? एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। क्यों अनफेवरेबल है? क्योंकि एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक। एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है वो जी? एक्सोथर्मिक। सो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अब वो इसी में एक पॉइंट आती है कि सर जो ये एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? तो वो जी इसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या कहते हैं? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। कोई पूछे कि हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ adsorbate adsorb on the surface of adsorbate is known as heat of adsorption। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? एक मोल एडजॉर्बेट के एडजॉर्ब होने पे जितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन को हम लोग इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन भी कह सकते हैं। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? तो क्या कहिएगा? the amount of heat
amount of heat released when 1 mole of adsorbate adsorbed on the surface of adsorbent is known as heat of adsorption. तो बच्चे हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा? 1 मोल एडजॉर्बेट के एडजॉर्ब होने पे जितनी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी वो रिलीज एनर्जी क्या कहलाएगा? वो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। यानी कि वो जी एडजॉर्प्शन प्रोसेस में डेल एच का वैल्यू हमेशा क्या होगा? वो जी निगेटिव होगा। निगेटिव करने का मतलब एनर्जी रिलीज होगा और ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा? एक्सोथर्मिक। क्या होगा? वो एक्सोथर्मिक। अब रही बात इंट्रॉपी की, तो वो जी चेंज इन इंट्रॉपी का भी वैल्यू क्या होगा? वो जी निगेटिव होगा। चेंज इन इंट्रॉपी का भी वैल्यू क्या होगा? निगेटिव। इंट्रॉपी का मतलब क्या होता है? वो जी रैंडमनेस। इंट्रॉपी मीन्स क्या होता है? रैंडमनेस, फ्रीडम। तो वो ये गैस जब सेपरेट था, अलग था, उस समय ये फ्री था, मूवमेंट के लिए क्या था? फ्री था। बट जैसे ही ये गैस इस सॉलिड के सरफेस पे एडजॉर्ब हो गया तो इसकी फ्रीडम क्या हो जाएगी? कम जाएगी। पहले जो ये फ्रीली मूव कर रहा था वो मूवमेंट नहीं होगा। तो जैसे ही एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा इस गैस का फ्रीडम क्या हो जाएगा? कम जाएगा, घट जाएगा। तो इसकी इंट्रॉपी क्या होगी? निगेटिव होगी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एडजॉर्प्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एडजॉर्प्शन। इफेक्ट ऑफ temperature on physical adsorption. ठीक। which effect of temperature on physical adsorption? which physical adsorption में मान लीजिए कि ये क्या है? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। और ये क्या हो गया? वो टेम्परेचर। ठीक। फिजिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन का वैल्यू डिक्रीज करता है। क्या होता है? वो डिक्रीज। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि इन फिजिकल एडजॉर्प्शन, इन फिजिकल adsorption increase in temperature, increase in temperature, the rate of adsorption decreases। फिजिकल एडजॉर्प्शन में टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होते जाएंगे? डिक्रीज होते जाएंगे। बट केमिकल एडजॉर्प्शन में देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इन केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो वो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है? ये मान लीजिए ये क्या होगा? रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इसका क्या होता है? x/n। और ये क्या होगा? टेम्परेचर। क्या होगा? टेम्परेचर। केमिकल एडजॉर्प्शन में वो जी टेम्परेचर इंक्रीज करने रेट ऑफ एडजॉर्प्शन पहले इंक्रीज करता है। पहले क्या होता है? इंक्रीज करता है और कुछ समय बाद क्या होने लगता है? वो डिक्रीज होने लगता है। कुछ समय बाद क्या होने लगता है? डिक्रीज।
यानी कि केमिकल एड्जॉर्प्शन में रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर की इंक्रीज होने पे क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, पहले इंक्रीज होते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि इन केमिकल एड्जॉर्प्शन, इन केमिकल एड्जॉर्प्शन rate of increase in temperature, increase in temperature, the rate of adsorption increases first and then decreases and then decreases। पहले क्या होता है जी, इंक्रीज करता है और बाद में क्या होता है, डिक्रीज। फिर आपके दिमाग में बात आएगा सर फिजिकल एब्जॉर्प्शन में शुरू में ही डिक्रीज करना शुरू, इसमें पहले इंक्रीज किया बाद में डिक्रीज किया, ऐसा क्यों? तो कल हम लोग वो डिफरेंस पढ़े थे फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो हमने लिखाया था कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज लो एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन इज हाई। फिजिकल एब्जॉर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है, क्या होती है, लो। और केमिकल एब्जॉर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, हाई। तो वो जी इनका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, हाई होता है। जो एनर्जी पहले रिलीज होती है वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को फुलफिल करने में यूज हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी को फुलफिल करने में क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो किसको फुलफिल करने लगेगी, एक्टिवेशन एनर्जी। जितने देर तक एक्टिवेशन एनर्जी फुलफिल होगा उतने देर तक रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज। और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी फुलफिल हो गया उसके बाद रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो क्या कहिएगा, बिकॉज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन is low and in chemical adsorption